ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वामन एकादशी यानी परिवर्तिनी एकादशी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वामन एकादशी और परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम और उसका व्रत करने की विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? उसका उपदेश कौन सा है? हे प्रभु, मेरे से सब कहिए। भगवान योगीराज कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ युधिष्ठिर, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। ये जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भी भगवान वामन की पूजा करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि प्रभु, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा? वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है? और आपके शयन करने का पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वो अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वो अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? सो सविस्तार मुझे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे मैं तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवालोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा दिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस पर मैंने तीसरा पैर रख दिया
और वो भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु के सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही के सहित रुपए का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान न करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया, पाताल को चला गया। इससे भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य में बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वामन भगवान की जय।